जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, जिनको राशन मिलता है, उनको 1 तारीख के बाद बड़ा झटका लगेगा। 20% 30% राशन कम दे दो, अपने आप ही हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो गेहूं बांटने वाला कोई नहीं होगा। लोकल न्यूज एचआर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज आपको ऐसी खबर बताऊंगा, सुनकर झटका लगने वाला है, खासकर बीपीएल राशन कार्ड वालों को, क्योंकि खबर ऐसी है ये कि जो डिपो होल्डर हैं, जो राशन बांटने वाले हैं, कोटा बांटने वाले हैं, वो 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले हैं। यानी 1 जनवरी से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। 30 तारीख को वो पुतला फूकेंगे और 31 दिसंबर को वो ज्ञापन देंगे। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, उनकी जो भी मांग है, और नहीं सुनी उनकी बात, तो वो 1 तारीख से राशन बांटना बंद कर देंगे। यानी आपको ये हड़ताल इतनी लंबी चलेगी, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। 13 महीने किसानों को बिठा दिया रोड के ऊपर, 6-7 महीने से कर्मचारी भी रोड के ऊपर बैठे हैं, आशा वर्कर भी लगभग 6-7 महीने तक बैठी रही रोड के ऊपर, कोई सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे ही ये आंदोलन होगा 6-7 महीने, शायद साल भी गुजर जाए, तो सुनवाई नहीं होगी और आंदोलन चलेगा, तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा, ना तेल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसकी वजह यह है कि पहली बात, किसानों की तरह इनको 6 महीने, लंबे समय, साल भर तक इनको आंदोलन पे बिठा देंगे। राशन किसका बचेगा? सरकार का। तेल किसका बचेगा? सरकार का। सरकार अगर ये हड़ताल पर जाते हैं, डिपो होल्डर अगर हड़ताल पर जाते हैं, तो फायदा सरकार का है और आपका है नुकसान बहुत भारी। तो दोस्तों, ये हो सकता है, मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से ये हो सकता है कि सरकार का किया धरा हो। डिपो होल्डर्स का तो एक बहाना है। डिपो होल्डर्स को तो शायद भाई तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिलता रहेगा, तुम हड़ताल पे बैठ जाओ और राशन बांटना नहीं पड़ेगा। साल भर निकल जाएगी, साल भर में बहुत राशन बच जाएगा सरकार का, और सरकार को बहाना मिल जाएगा, भाई डिपो होल्डर हम क्या करें, आपके डिपो होल्डर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपके स्ट्राइक करे हुए हैं, तो राशन कौन बांटेगा। सरकार को बहाना मिल गया, सरकार का पैसा बच गया, सरकार का खर्चा बच गया और आपका नुकसान हो गया। तो ये खबर जो छपी है दैनिक भास्कर में, 1.68 करोड़ लोगों को पहली बार जनवरी में झटका लगने वाला है। जो गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, जिनको राशन मिलता है, उनको 1 तारीख के, आपको जनवरी के बाद अगर हड़ताल लंबी चली तो राशन नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो मैं ये खबर देना इसलिए जरूरी समझा दोस्तों, क्योंकि जो ये खेल चल रहा है ना सरकार का, ये बहुत आपकी समझ से बाहर है, आपकी समझ में नहीं आएगा ये खेल। ये खेल सरकार का सिर्फ किसानों की समझ में आता है, क्योंकि किसान 13 महीने सरकार को झेल चुके हैं। एक एक चीज, एक एक कदम उनका किसानों को समझ में आता है सरकार का, कि ये क्या करने वाली है, इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों कर रही है सरकार ऐसे। तो आप लोगों की समझ में नहीं लिया आएगा, धीरे से आप लोगों को तो लॉलीपॉप दे देंगे सरकार वाले कि भाई तुम्हारे डिपो होल्डर बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे हैं। तो सरकार को, भाई डिपो होल्डर अगर हड़ताल पर बैठे हैं तो दूसरी व्यवस्था करो, भाई इनको हटाओ, जो हड़ताल पर डिपो होल्डर बैठे हैं इनको हटाओ, दूसरे को लगाओ। लेकिन इनका हड़ताल पर बैठना एक जायज है, डिपो होल्डर का हड़ताल पर बैठना जायज पता क्यों है? क्योंकि 20% जो गेहूं कम देती है सरकार, ये किस गलत सर फुड़ाऊंगे भाई, किसके साथ सर फुड़ाऊंगे? ये किसको ज्यादा देंगे, किसको दें? अब 20% लोग बच गए तो ये अपने घर से थोड़ी देंगे, ये लोगों के लिए सिर थोड़ी फड़वाओगे भाई। हर आए दिन झगड़े होंगे इनके,
तेल कमाएगा, चीनी कमाएगी, गेहूं कमाएगी, तो अपने घर से भरेंगे क्या? डिपो होल्डर। ये सरकार एक तो जानबूझ कर ये प्लानिंग है सारी। 20%, 30% राशन कम दे दो, अपने आप ही हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो गेहूं अनाज बांटने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तुम्हारी सरकार 1 साल बिठा देना, 1.5 साल बिठा देना, 2 साल बिठा देना, और तब तक चुनाव आएंगे तब तक बिठा देना। और चुनाव जब नजदीक आएंगे, जब 2024 के चुनाव नजदीक आएंगे, एकदम से घोषणा कर देना कि हमने 40 किलो अनाज देना शुरू कर दिया है, हमने 2 बोतल तेल की देना शुरू कर दी है। अरे पिछला जो साल 1.5 साल इनको बिठा के रखा, लोगों को राशन नहीं मिला, और तुम देख 2 महीने के लिए 2 लीटर तेल कर दोगे, 40 किलो 50 किलो गेहूं भी कर दोगे, तो कोटा पूरा हो जाएगा क्या? उनका भरपाई हो जाएगी क्या 1.5 साल की? ये जो सरकार जो फद्दू जो आपको बना रही है ना, जो बेवकूफ आपको बना रही है, और आप बेवकूफ बनते जा रहे हो। भाजपा के नारे लगाते जा रहे हो, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सारी कसर काट ली तारे भीतर की आंतड़ियां काट ली, तारे भीतर की आडी दिखने लगी, ऐसे चूस लिए तम सोचन जोगे रहे को नहीं, तारा दिमाग ही नहीं छोड़िया सरकार ने। सोचोगे कहां से? जब दिमाग छोड़ दे तभी तो सोचोगे ना, जब दिमाग ही नहीं छोड़ेगी सरकार तो छोड़ोगे कहां से? तो बेवकूफ मत बनो, अपने हक पहचानने सीखो, और सरकार की चालों को समझो, सरकार क्या चाहती है। आप कोरा कागज लेके बैठ जाओ और एक एक चीज को विश्लेषण करो कि इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, और सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, क्यों कर रही है, क्यों 20% कम राशन दे रही है। ये तो मुझे पहले ही पता था, 1 महीने पहले, कि 20% राशन अगर कम देना पहले शुरू कर दिया है सरकार ने, तो ये लोग हड़ताल पर जाएंगे और 1-1.5 साल इनको बिठा के रखा जाएगा और आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा। मुझे तो पहले पता था, और मैंने 2-3 वीडियो बनाई भी है पीछे, मेरे चैनल पे जाके देखना, बीपीएल और परिवार पहचान पत्र को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप को समझाते समझाते मतलब मीडिया वाले, जो लोकल मीडिया है बेचारी, जो छोटी मीडिया है, यूट्यूब है, वो आपको समझाते समझाते पागल हो गए हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये कितने बड़े षड्यंत्र ये सरकार रचती है ना, आपके तो समझ से बाहर हैं। जहां आप सोचना शुरू करते हो ना, जहां सोचना बंद कर देते हो आप लोग, वहां से ये सोचना शुरू कर देते हैं। जहां आपकी सोच बंद हो जाती है, वहां ये सोचना शुरू कर देते हैं। आपके काबू में नहीं आने वाली सरकार, आपसे वोट भी ले जाएगी, आपसे नोट भी ले जाएगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी। हाथ पे हाथ धरे बैठकर उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर देखते रह जाओगे, आपके बस का कुछ नहीं है। अरे आपके, अगर कोई आपका नेतृत्व कर रहा है, कोई आपकी आवाज उठा रहा है, तो आप तो उसके पीछे भी नहीं लगना चाहते, आप तो उसकी भी सपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति आए, उसके ऊपर कोई विपत्ति आए, तो आप तो अपने घर के अंदर घुस जाते हो भाग के, उसके साथ स्टैंड नहीं लेते, उसके साथ खड़े नहीं होते। तो तुम्हारी आवाज उठाने वाला क्या ऐसी तीसी कराएगा? तुम्हारी आवाज उठाने वाला क्या जेल काटेगा तुम्हारे? उससे चलेगा वो? फिर बोलते हैं भाई फलाना नेता राजनीति कर रहा है, हमारी आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, फिर उसके ऊपर दोष मढ़ देते हो। आवाज उठाता तो उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलता। इतनी घटिया सोच है आप लोगों की। यह आप लोगों की कमी है, सरकार की कमी नहीं है, आप लोगों की कमी है, क्योंकि आप अपने हक पर खड़ा होना नहीं जानते। जिस दिन अपने हक पर खड़ा होना जान जाओगे, उस दिन सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये एक जनता सरकार मोर्चा है, आपने सुना होगा, पूरे हरियाणा में जागरूक करता फिर रहा है, इतना खर्चा लगा रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है आप लोगों को जागरूक करने की। उसका एक नारा है, जनता ही सरकार है। मतलब एक नारा आपको दे रहे हैं वो कि जनता सरकार है भाई, अपने हक पहचानो, एकता बनाए रखो, ताकत बढ़ेगी।
और तब अपने हकों के लिए लड़ पाओगे। एकता नहीं बनाओगे तो अपने हकों के लिए लड़ नहीं पाओगे। एक एक को पीटेगी सरकार। आज फलाने को पीट दिया, कल धकड़े को पीट दिया, आज गरीब को पीट दिया, कल अमीर को पीट दिया, कल मिडिल क्लास को पीट दिया। सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी तुम्हारा, कुछ नहीं छोड़ेगी तुम्हारे पास। फिर कुत्ते की तरह मुंह बाके रोना ऊपर मुंह करके। दोस्तों, अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो माफ करना, क्योंकि ये अंदर की भावना है। हमारा फर्ज बनता है आपको बताना और आपको जगाना, लेकिन आप अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।